नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज वॉइस ऑफ एमपी की टीम वहाँ कवरेज आपको दिखा रही है, जिस तरह बात करें नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नीमच दौरा, और यहाँ पर आएंगे करोड़ों रुपए की सौगात की बात कही जा रही है। साथ ही किस तरह का दौरा है, पप्पू भैया लगातार उनके दौरे को लेकर तैयारियां कर रहे थे और जिस तरीके से शहर को सजाया गया है, उनसे बात करें किस तरह का दौरा है, किस तरह का दौरा है आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मालवा के शेर और राष्ट्रीय नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री है, मंत्री बनने के बाद प्रथम नीमच आगमन हो रहा है। आज सर्वप्रथम मनासा के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण होगा। उसके बाद 4 बजे नीमच के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में नीमच नगर पालिका के भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम है और करोड़ों रुपए के विकास की सौगात नीमच शहरवासियों को मिलने वाली है। मैं आपके माध्यम से नीमच शहर की जनता से आग्रह करता हूं कि ऐसे लाडले नेता का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। बंगला बगीचा एक बड़ी समस्या यहाँ के, अधूरा समाधान उसको कहा जा रहा है। क्या मानते हैं आप, किस तरीके से इसका पूरा होना था? आप जब नगर पालिका अध्यक्ष थे उस वक्त तक कितनी व्यवस्थापन की फाइलें कितनी अभी तक कंप्लीट हो चुकी है और कितनी रुकी हुई है? देखिए, बंगला बगीचे की 40 साल पुरानी समस्या थी और मैं अपना आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब मेरा कार्यकाल था उस समय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब थे और विधायक दिलीप सिंह परियार साहब, सांसद सुधीर गुप्ता जी, हम सब ने संयुक्त प्रयास किए और बंगले बगीचे समस्या का समाधान हुआ। एक व्यवस्थापन बोर्ड बना, एक कानून बना। जब कोई कानून बनता है और जब वो क्रियाशील होता है, जब उस पर काम प्रारंभ होता है तो उसमें कुछ खामी देखने को में आती है या कोई संशोधन की आवश्यकता होती है तो संशोधन किया जा सकता है। तो हमने जो व्यवस्थापन में कुछ नियमों में कुछ ज़रूरत है संशोधन की, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में संशोधन होगा और अभी तक लगभग 2000 लोगों का व्यवस्थापन हो चुका है। कुछ बड़े भूखंड हैं जिनका व्यवस्थापन नहीं हुआ है, उस संबंध में भी सरकार उचित निर्णय लेगी और जो छोटे हैं 1000 से ऊपर के हैं जिसमें प्रीमियम अगर थोड़ी ज़्यादा है तो प्रीमियम करने का काम भी, कम करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी करेंगे, मोहन यादव जी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जब बंगले बगीचे की व्यवस्थापन बोर्ड बना और समाधान हुआ तो नीमच शहर के अंदर जितने बंगले बगीचे, जितनी भूमियाँ हैं, वहाँ पर सब पे हमने विकास के कार्य कराए हैं। बरसों से मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, लेकिन हमारी परिषद ने वहाँ पे सड़कें बनाने का काम किया, बिजली पानी देने का काम किया। तो इस समस्या का समाधान होने से कम मूलभूत सुविधाएं तो बंगले वासियों को मिलने लग गई है और लगभग छोटे लोगों ने अपना व्यवस्थापन करा लिया है। पप्पू यार, जब आप थे, जब तेजी से स्पीड से काम किया जा रहा था, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी के यहाँ से भी 100 से 75 फाइलें जो है सीएमओ के पास आ चुकी है, लेकिन अभी तक उन फाइलों पे कोई संज्ञान प्रशासन नगर पालिका के जो अधिकारी वो नहीं ले रहे हैं, फाइलों को पास नहीं कर रहे हैं, उन पर टिक नहीं लगा रहे, साइन नहीं कर रहे। क्या मानते हैं आप, कितनी लचर ये जो प्रशासनिक व्यवस्था हो चुकी है? इस संबंध में मेरे को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये आपने बताया है तो मैं निश्चित रूप से हमारे विधायक जी, संगठन मंत्री जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी से चर्चा करेंगे। पट्टानामा की बात करें या हिंदूवादी बंटवारे की बात करें, जब सुप्रीम कोर्ट इसको मान्य करता है लेकिन नगर पालिका का प्रशासन इसको मान्य नहीं करता, तो एक परेशानी छोटे बंगला बगीचा वासियों के सामने ये भी आ रही है। तो इसे लेकर भी आप क्या बात करेंगे आज? अगर कोई दस्तावेज कानून सम्मत है और विधि की राय में वो व्यवस्थापन होना चाहिए तो वो काम जनता के हित में करना चाहिए। आपकी परिषद थी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने कभी भी परिषद में बैठक में हंगामा नहीं किया, लेकिन अभी वर्तमान में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई तस्वीर हमें देखने को मिल रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के परिषद में ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो है विरोध कर रहे हैं नगर पालिका के कार्रवाई को लेकर, उनकी सुनी नहीं जा रही। तो क्या मानते हैं किस तरह की नगर पालिका अभी चल रही है? नगर पालिका के अंदर विकास के काम हो रहे हैं लगातार और अगर कुछ पार्षदों की समस्या है तो उनको उचित स्थान पर बैठ के चर्चा करना चाहिए। निश्चित रूप से शहर की जनता ने चुन कर भेजा है, शहर के विकास की जवाबदारी दी है, तो निश्चित रूप से शहर के लोगों के प्रति अपनी जवाबदारी भी बनती है और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनको हल होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है, अच्छा काम कर रही है, आगे भी अच्छा काम करेंगे
कुछ अगर कमी होगी तो उसको भी दूर करेंगे। जगदारी के बंगले को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि एक स्पेशल सम्मेलन उसके लिए बुलाया गया और छोटे भूखंडों के लिए कभी सम्मेलन नहीं बुलाया जाता, क्या मानते हैं आप? किस तरह के आरोप जो लग रहे हैं कि उसको जो है एक बेचने का षड्यंत्र रचा गया? इस विषय में मुझे जितनी जानकारी है वो मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है। मेरी इस संबंध में किसी भी जनप्रतिनिधि से बात नहीं हुई है और न ही मुझे पता है कि किस तरह से उसका व्यवस्थापन हुआ है, लेकिन ये जानकारी ज़रूर है कि पार्षदों के हस्ताक्षर से विशेष सम्मेलन आमंत्रित हुआ है, उसमें प्रस्ताव पास हुआ है और हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने व्यवस्थापन किया है। उसके अंदर क्या लेखुना है शायद मुझे इस संबंध में देखा नहीं है, न फाइल पड़ी है, तो मैं क्या बता पाऊँगा आपको कि ये सही है या गलत है। क्या इस मामले को लेकर आज नगरीय प्रशासन मंत्री से आप बात करेंगे कि जिस तरह की परेशानी आ रही है? नहीं, बंगले बगीचे के जो व्यवस्थापन है और व्यवस्थापन के जो नियम हैं उसमें जो संशोधन होना है, उन संशोधन को लेके मैं माननीय मंत्री जी को अवगत जरूर कराऊंगा। नहीं, जो फाइलें सही है उस पर भी तो प्रशासन नगर पालिका में जो अधिकारी है, सीएम है, वो काम नहीं कर रहे हैं, ये तो मानते ना आप? ये आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है कि जो फाइलें व्यवस्थापन होकर बोर्ड से नगर पालिका पहुँची है और अगर नहीं व्यवस्थापन हो रहा है, फाइल कंप्लीट नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी मैं बात कर लूँगा। तो ये थे नगर पालिका पूरे राकेश चंद पप्पू, जिनसे हमने बात की किस तरीके से आज दौरा, जिस तरीके से लगातार महा कवरेज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की स्थितियाँ नगर पालिका में हो। खासकर अगर बात करें तो बंगला बगीचा एक बड़ी समस्या यहाँ पर है।